कि राजनीतिक सत्ता के बगैर सामाजिक प्रगति असंभव है। सब तरफ अंधेरा छाया हुआ था। आशा की एक भी किरण नजर नहीं आ रही थी। बाबा साहब आगे करते हैं कि लड़ाई की नीत हमेशा काम नहीं आती। कई बार दूसरी नीत अपनाना जरूरी हो जाता है। संविधान ने हमें जो सुरक्षा दी है उसे इसी आपसी सहयोग के बिना हासिल नहीं किया जा सकता था कि मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मुझे बिना शर्त के आमंत्रित किया गया था। विधानसभाओं और नौकरियों में हमें आरक्षण मिला। जय भीम, नमस्कार। हम हैं रविंद्र, आप देख रहे हैं बहुजन नायक। अप्रैल का महीना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती निकल चुकी है, लेकिन फिर भी बाबा साहब की जयंती पूरे महीने चलती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अप्रैल में ही लखनऊ में एक ऐतिहासिक भाषण उन्होंने दिया था। जी हाँ, 25 अप्रैल 1948 को बाबा साहब ने लखनऊ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण उन्होंने दिया था, जिसको आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। दरअसल संयुक्त प्रांत यानी जो इस समय उत्तर प्रदेश है, संयुक्त प्रांत के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का 5वां अधिवेशन 24 और 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ में हुआ। एक साल पहले संयुक्त प्रांत के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, जिसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र और समानता के अधिकारों की मांग की गई थी। इसमें 2000 से अधिक महिलाएं और पुरुषों ने हिस्सा लिया था। सरकार ने सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। उस समय संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। जेल से छूटे यानी आंदोलन से मुक्त होने के बाद सभी लोगों की प्रबल इच्छा थी कि बाबा साहब को सुनने की और बाबा साहब को देखने की। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से उनका ध्यान में रखते हुए लखनऊ में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन बुलाया, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी आमंत्रित किया गया। इस अधिवेशन में 1 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें दलित समाज के और पिछड़े वर्ग के भी काफ़ी संख्या में थे। इस अधिवेशन में बाबा साहब ने 25 अप्रैल को अपना प्रभावशाली भाषण दिया था, जिसे मीडिया ने गलत तरीके से उसे छापा था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उसका भी जवाब दिया था। जो जनता अखबार था बाबा साहब जिसको चलाते थे, उसमें 8 मई को उन्होंने उसमें जवाब, उस मीडिया के गलत जो छापी गई थी उसका जवाब उन्होंने दिया था। और मुख्य भाषण जो है 1 मई को जनता में छपा था। इस अधिवेशन के कर्ता धर्ता रहे संयुक्त प्रांत के महासचिव गया प्रसाद, बाल गोविंद, कन्हैया लाल सोनकर, चौधरी बुद्धदेव मेवालाल सोनकर आदि। विशेष रूप से इनका योगदान रहा। साथ में ऑल इंडिया फेडरेशन के महासचिव राजभोज और संयुक्त प्रांत के अध्यक्ष तिलक चंद कुरील और समता सैनिक दल के गोविंद चंद पिप्पल भी का विशेष सहयोग रहा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में 3 मुद्दों पर उन्होंने अपना भाषण दिया था। उनका पहला मुद्दा था कि भविष्य में किस तरह पार्टी को सत्ता दलितों को दिलाना है। वह चाहते थे कि अपनी पार्टी को एक तीसरा मोर्चा के रूप में खड़ा करना चाहते थे। तो वही बाबा साहब कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता के बगैर सामाजिक प्रगति असंभव है। यानी जब तक राजनीतिक सत्ता नहीं मिल जाती तब तक समाज का उन्नति नहीं होगी। कांग्रेस में शामिल होकर दलितों का भला नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। हाल ही में कांग्रेस से सोशलिस्ट अलग हुए हैं।
बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस का साथ दिया जाए या सोशलिस्टों का। हमें अपनी पार्टी को मजबूत बनाकर अलग अस्तित्व बरकरार रखते हुए दोनों पार्टियों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सत्ता का लाभ ले सकते हैं। केवल अनुयायी बनकर किसी पार्टी में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। जो हमारी शर्तें मानेगा हम उनके साथ सहयोग कर सत्ता हासिल कर सकते हैं। बाबा साहब ने पिछड़ी जातियों को लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियां कांग्रेस में शामिल होकर सत्ता हासिल नहीं कर सकती। पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां यदि एक हो जाती हैं तो वो बहुसंख्यक इस देश में हो जाएंगी। और वे कहते हैं कि तीनों लोगों की समस्याएं एक तरह की है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप रोटी बेटी का रिश्ता करें, लेकिन एक हो जाओगे तो राजनीतिक सत्ता हासिल कर सकते हो। बाबा साहब ने आंदोलन में जिन लोगों ने जेल गए थे उन पर उन्होंने कहते हैं कि उनका मैं जिक्र गर्व के साथ करता हूं, और जिन लोगों ने तकलीफ़ें और दुखें सही हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगले मुद्दे पर बाबा साहब बोलते हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि आपने कैबिनेट मिशन जाने के बाद चुप रहने की नीति क्यों अपनाई। बाबा साहब आगे कहते हैं कि अंग्रेज वादे के अनुसार हिंदू, मुस्लिम, सिख और दलित आज को सत्ता देकर नहीं गए, जबकि उन्होंने घोषणा की थी कि हम केवल कांग्रेस को सत्ता नहीं देंगे। लेकिन अंग्रेज अपनी बातों से ही मुकर गए और वह केवल कांग्रेस यानी हिंदू, मुस्लिम और सिखों को ही सत्ता देकर गए। कांग्रेस में सभी तरह के सभी धाराओं के लोग शामिल थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी केवल अकेले अलग थी। बाबा साहब कहते हैं कि कैबिनेट मिशन के निर्णय से साबित हुआ कि दलितों का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। अपने राजनीतिक आंदोलन का यह सबसे बड़ा विचित्र दौर था। सब तरफ अंधेरा छाया हुआ था। आशा की एक भी किरण नजर नहीं आ रही थी। मेरे सिर पर अपने लोगों के बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ऐसे हालात में मैं उन्हें किसी भी रास्ते नहीं ले जाने को तैयार था। हालात का सही आकलन होने तक इंतजार करने का निर्णय मैंने लिया। बाबा साहब आगे करते हैं कि लड़ाई की नीति हमेशा काम नहीं आती। कई बार दूसरी नीति अपनाना जरूरी हो जाता है। मैं कांग्रेस का विरोधी था और समीक्षक भी, लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करना मुझे कभी मंजूर नहीं था। आपसी सहयोग से अपना लाभ होने वाला हो तो हमें आपसी सहयोग की भावना के साथ ही बर्ताव करना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस के साथ मैंने हाथ मिलाया। संविधान ने हमें जो सुरक्षा दी है उसे इसी आपसी सहयोग के बिना हासिल नहीं किया जा सकता था। बाबा साहब मंत्रिमंडल में कांग्रेस के क्यों शामिल हुए वो भी बता रहे हैं। पहला कि मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मुझे बिना शर्त के आमंत्रित किया गया था, और दूसरा कारण बाहर रहकर करने के बजाय मंत्रिमंडल में शामिल होकर अस्पृश्यों के हितों की रक्षा करना ज़्यादा आसान होता। विधानसभाओं में और नौकरियों में हमें आरक्षण मिला। इससे हमारा उस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का अवसर हमें मिला। अलग चुनाव क्षेत्र की मांग मंजूर नहीं हुई तो अन्य अल्पसंख्यकों की भी यह मांग अस्वीकार कर दी गई। यह समय कांग्रेस के साथ लड़ाई मोल लेने का नहीं है। सहयोग और समझौते से की राह से ही जितना हो सके हमें हासिल कर लेना चाहिए दलितों के लिए। बाबा साहब आगे कहते हैं कि
संयुक्त प्रांत में दलितों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिल रहा है। 22% जनसंख्या है और आपको 10% दिया जा रहा है। इसलिए आपने एक प्रस्ताव के जरिए मंत्रिमंडल के प्रति विरोध प्रकट किया है। आप जो आरक्षित जगहें चाहते हैं वे आपको क्यों नहीं दी जाती हैं? क्योंकि संयुक्त प्रांत के विधानमंडल में जिस बहुमत की जरूरत होती है उसके लिए वे आपके ऊपर निर्भर नहीं है। इसलिए लेन देन की बातचीत के लिए मजबूत संगठन खड़ा होने के बाद ही आप सरकार से 22% की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कानून को लेकर कहते हैं कि अच्छे कानून से धोखे की संभावना नहीं होती, यह सच बात है, लेकिन कानून लागू करते वक्त धूर्तता बढ़ते जाने की संभावना है। कानून लागू करते समय अस्पृश्यों के खिलाफ गलत बर्ताव की परंपरा रखने वालों के हाथ अगर अधिकार हों तो अपने भविष्य के लिए यह बात बुरी साबित होगी। बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि दलितों पर अत्याचार करने वाले जमींदारों के रिश्तेदार अति महत्व के पदों पर नियुक्त हैं। जब उनके खिलाफ दलित अर्जियां देता है तो ये अधिकारी दबा देते हैं। इन पदों पर अस्पृश्य लोग होते तो अपने लोगों की रक्षा जरूर करते, इसलिए इन पदों पर दलितों को कब्जा करना होगा।